नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं व्याकरण वीथी के द्वितीय अध्याय, जिसका नाम है संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। तो देखिए, संज्ञा होता क्या है और परिभाषा होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है, उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका नाम कृष्ण हो सकता है, आपका नाम राम हो सकता है, आपका नाम हरि हो सकता है, आपका नाम श्याम हो सकता है। इस प्रकार जिसके जो जो नाम है उस नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और व्याकरण शास्त्र में संज्ञा और परिभाषा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लघु लाघव के लिए भी, सहयोग मतलब कि सरलता के लिए भी संज्ञा और परिभाषाओं का प्रयोग किया जाता है। नीचे कुछ संज्ञाएं महत्वपूर्ण संज्ञाएं दी गई हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला संज्ञा आता है आगम। आगम का मतलब होता है मित्रवत आगमः। जैसे आपका जो मित्र आता है तो वह आपके साथ में अगर बैठता है तो वो कैसे बैठेगा, थोड़ा सा भाई साइड हट और मुझे भी बैठना है, आपको वो उठाता नहीं है। तो उसी प्रकार से वृक्ष छाया में जब चकार अ के बाद अ एवं छ छाया के बीच में जब छ के बीच में जब च का आगम हुआ, तो उसी प्रकार से वृक्ष में अ और छ में आ, छा के बाद में जब च आया तो अ भी है, छा भी है, बीच में आकर के बैठ गया। इस प्रकार से आगम होता है। आगे हम बात करते हैं आदेश। आदेश मतलब क्या, शत्रुवत आदेश। यदि कोई राजा युद्ध में हार जाता है तो दोनों जो राजा हार गया और जो राजा जीता वो दोनों एक साथ राज्य करते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो हार जाता है वो गया, उसी प्रकार से माना जाता है। तो जैसे देखिए, यण संधि में जब ई के स्थान पर य आदेश होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ई का नामो निशान मिट जाता है। यदि धन अपि ई है और अ है, तो यहाँ पर यद्यपि ई का स्थान पर य आदेश होता है, मतलब पूर्व वर्ण जो है उस वहाँ पर, अथवा दोनों वर्ण पे भी बहुत बार हो सकता है। पूर्व और जरूरी नहीं है कि पूर्व वर्ण पे ही, पूर्व वर्ण और अपर वर्ण मतलब पूर्व और दोनों वर्ण पे भी हो सकता है। इस प्रकार का भी जो आदेश होता है उसको हम कहते हैं शत्रुवत आदेश। ये व्याकरण में छोटे छोटे नियम बनाए गए हैं। आगे हम बात करते हैं तो उपधा संज्ञा। उपधा मतलब अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, मतलब क्या है, देखिए अलोन्त्यात्, अल मतलब सारे वर्ण, जितने भी अ से लेकर के हल सारे वर्ण आ गए। अब अल से पूर्व मतलब जैसे चिंत है ना, तो चिंत में तकार सबसे लास्ट में है, तो लास्ट से एक पहले, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, मतलब नहीं है। देखिए, विद्यमान में अकार भी उपधा हो जाता है और चिंत में तकार जो न है, नकार जो है वो भी उपधा हो जाता है। मतलब उपधा स्वर का भी हो सकता है और व्यंजन का भी हो सकता है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं पद, बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्तिगंतम पदम। क्या है सूत्र, सुप्तिगंतम पदम। देखिए, सुप्तिगंतम पदम क्या होता है, तो सु औजस आदि जो 21 प्रत्यय होते हैं, 21 प्रत्यय सु औजस मतलब, देखिए सु औजस, ध्यान से सुनिएगा, सु औजस अम औट सस टाभ्याम भिष गेभ्याम भ्यस गसीभ्याम भ्यस गस ओस आम नीस ओस सुप। अब इन्हीं 21 को मिल करके यह जो आपका रामः रामो रामः इत्यादि बनता है, यह सभी इन्हीं 21 से ही मिल करके बनते हैं। तो यह बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, सु औजस अम औट सस, ये आपको ध्यान रखना। इससे बनता है क्या, इससे बनता है सुप प्रत्यय। ये किस में लगता है, ये शब्द में लगते हैं। ये जो सु औजस आदि हैं ये शब्द में लगते हैं। अब देखिए, क्रिया आदि में लगने वाला तिप तस झी, ध्यान से देखिए, तिप तस झी सिप थस थ मिप बस मस न हो गए, त आतम झ थास आतम ध्वम इट वही मही 9 18। इस प्रकार से 18 ये किस में लगते हैं, ये जो होते हैं ये धातु में लगते हैं। सु औजस में और तिंग जो हैं ये सारे विभक्ति से जुड़ने बाद सुबंत और तिगंत, इस प्रकार से पद संज्ञा होती है। जैसे देखिए, रामः रामो रामः वही बताया गया है, और भवति भवता भवंती। इसमें देखिए यहाँ पर पठ में भी लग सकता है, नम में भी लग सकता है, वद में भी लग सकता है, इत्यादि में लग सकता है, परंतु केवल पठ कुछ भी पद नहीं है, नम कुछ भी नहीं है, राम ऐसा कुछ पद नहीं होता। हमारे संस्कृत भाषा में बहुत सामान्य जानकारी है कि संस्कृत भाषा जो है उसमें कुछ भी अगर वहाँ पर सुप या तिंग प्रत्यय नहीं लगा है तो उसको हम नहीं मानते,
अपदम न प्रयुंजित, मतलब है ही नहीं, वो अपदम हो जाता है, इस प्रकार से हम कहते हैं। आगे हम देखते हैं निष्ठा। निष्ठा क्या होता है? तक्तवतु निष्ठा, त प्रत्यय होता है और तवतु प्रत्यय होता है। यह भूतकालिक जो क्रिया होते हैं, मतलब जो बीत गया, जैसे गतः, ये जो होता है ये कर्मवाच्य में प्रयोग किया जाता है। जो त प्रत्यय है ये कर्मवाच्य में प्रयोग किया जाता है और भाववाच्य में प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। और तवतु जो है यह गतवान, भूतवान, खादितवान, यह तवतु होता है, यह कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए विकरण। अब जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा कि सु तिप्तझी सिप्तस्थ मिपवस्मस 18 प्रत्यय होते हैं, तो अब आपके मन में यह शंका उठ सकता है कि इन 18 ही तो प्रत्यय होता है, फिर इतने सारे जो 10 धातु 10 लकार जो बन जाता है वो कैसे बनता है? तो देखिए वहाँ पर ना विकरण होता है। क्या होता है? विकरण। धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले शप को सप प्रत्यय से विकरण, जैसे भू में भू और ती, इसके मध्य में शप हुआ तो इसीलिए क्या हो गया? भवती। भू और ती मतलब भवती। इस प्रकार से ही अन्य विभिन्न विभिन्न धातुएं बनती हैं, मतलब 10 धातुओं इसी प्रकार से, और 10 गण में इसी प्रकार से विभक्त होता है। अब हम पढ़ते हैं संयोग। संयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। संयोग होता है हलोन्तराः संयोगः, हल अंतराः, हल अनंतराः। अंतराः मतलब होना, अनंतराः मतलब नहीं होना। हल के बीच में किसी अन्य वर्ण का न होना, वहां पर संयोग हो जाता है। हल के बीच में किसी अन्य वर्ण का संयोग, हल के बीच में किसी अन्य, हल मतलब व्यंजन, तो व्यंजन के बीच में कौन नहीं होगा? स्वर नहीं होगा। अगर स्वर नहीं होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर संयोग संज्ञा हो जाएगी। जैसे देखिए यहां पर एक उदाहरण लेंगे, अयम रामस्य ग्रंथः। रामस्य, स्य में देखिए आधा स है और यह है, यहाँ पर स में अ हो सकता था, नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका संयोग संज्ञा हो जाएगा। अब देखिए संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। संहिता ही किसको कहते हैं? वर्णों के अत्यंत सामीप अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। जैसे वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होते हैं। जैसे देखिए वाक प्लस ईसा, तो वाक और अ और ई को क्या बोला? अत्यंत सामीप होने के कारण से, जैसे इकार है तो इस प्रकार से ई जो है ना, ई की क के साथ में सामीप्यता उतनी नहीं है, परंतु ग के साथ में सामीप्यता है। कैसे? इस प्रकार से सामीप्यता होने को, यहाँ पे झलाम जस झसी जो सूत्र है, यहाँ पर तृतीय आदेश होता है, इस प्रकार से वहां पर वागीशः वाक में बनता है। आगे हम बात करेंगे संप्रसारण। जैसे आपने यण संधि पढ़ा, यण संधि में क्या है? ई के स्थान पर ई उ रील री के स्थान पर य व र ल आदेश होता है। उसी प्रकार से यण संप्रसारण में य व र ल के स्थान पर ई उ रील री हो जाएगा, उसको हम कहते हैं संप्रसारण, मतलब उल्टा होना। इज्ञणः संप्रसारणम। जैसे इच, तो इज का इज है ना, तो इज्यते हो जाएगा। वच है तो आप वच, बहुत बार आपने देखा होगा वच हम बोल रहे हैं और उच्यते उच्यते उच्यन्ते, तो वच का क्या हो जाएगा? व का तो उल्टा हो गया, ऊ हो गया। व का उल्टा क्या होगा? य का उल्टा ई, व का उल्टा ऊ, र का उल्टा री और ल का उल्टा री। इस प्रकार से हम संप्रसारण संज्ञा में देखते हैं। आगे हम बात करेंगे अभ्यास कार्य है, तो अभ्यास कार्य आपको स्वयं से करना है। अभ्यास कार्य आप स्वयं से देखें और इसको बहुत अच्छे से आप करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।